जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना विधि आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही तीव्र, शक्तिशाली और एक अलौकिक साधना है। देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके पास धन ना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो ये ना चाहे कि उसके पास अच्छी नौकरी ना हो, अच्छा कारोबार ना चले उसका। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम के सामान हो, जिससे कि वो अपना जीवन आराम से गुजार सके। हर प्रकार की वस्तु कोई भी वो खरीद सके, मतलब कि पूरे जो उसके सुख हैं पैसे के वो उसको मिलें और पैसा उसके पास बहुतायत मात्रा में रहे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता। हर कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि सभी तो धनवान नहीं बन सकते। सभी व्यक्ति धनवान नहीं होते। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई उसके लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत का फल तो भगवान आपको देता ही देता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और आपको फल ना मिले। वो अलग बात है कि मेहनत आपने आज की लेकिन फल आपको कुछ दिन बाद मिले, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने मेहनत की और आपको फल ना मिले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो साधना एक ऐसी ही साधना है कि एक ऐसी जादुई अंगूठी तैयार करना कि जिससे कि आप किसी भी कार्य में हाथ डालें वो कार्य आपका आपके ही फेवर में हो और तुरंत हो। जैसे कि आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आप किसी भी कारोबार में अगर आप शामिल होंगे तो वो कारोबार आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक ऐसी अंगूठी तैयार करना एक नग के साथ में। अब वो अंगूठी कैसे तैयार की जाएगी? देखिए, अंगूठी कहीं अलग से कि कहीं से भाई कोई जिन्न वगैरह या फिर कोई दूसरी और ऐसी शक्तियाँ दे लेकर के नहीं आएंगी। वो आपको ही तैयार करनी है। सिर्फ फर्क होता है कि भाई आप साधना करके या फिर उसको किस तरीके से बनाया जाए, क्या उसका तरीका है। तो उस तरीके का महत्व होता है कि भाई आप उस तरीके से बनाएंगे तो वो अंगूठी आपकी कामयाब होगी और जिस व्यक्ति के पास में रहेगी उसका कारोबार भी दिन दूना रात चौगुनी बढ़ता रहेगा और उसके पास धन आगमन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। धन बढ़ाने की ही ये एक चमत्कारिक ऐसी अंगूठी तैयार करना है। तो देखिए, ये जो अंगूठी है ये आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। इसके लिए आपको एक तो लाल हकीक पत्थर, ठीक है, लाल हकीक जो नग होता है जो अंगूठी में लगता है उस प्रकार का लाल हकीक, और एक स्फटिक की माला। केवल आपको इन दोनों सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये दोनों मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, आपको सामग्री 100% मिलेगी। ऐसा मेरे पास में नहीं होता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदने के लिए पैसे भेजे और उसको सामग्री ना मिले। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो देखिए, जब आपको ये सामग्री मिल जाएगी तो इसमें आपको केवल किसी भी बुधवार से आपको इस साधना को शुरू कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बुधवार से। और ये मात्र आपको 11 दिन तक करनी है और इसमें
सुबह के टाइम आपको शुरू करनी है। अब इसमें क्या करना होगा कि सफ़ेद रंग का आसन आपको चाहिए, ठीक है, और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। कपड़े आप कैसे भी इसमें पहन सकते हो, धोती है तो आप धोती भी पहन सकते हो सफ़ेद रंग की, कुर्ता पाजामा है तो वो भी पहन सकते हो। क्योंकि देखिए खुले कपड़े किस लिए क्या बोलते हैं कि जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं उसमें बैठने में आसानी होती है, तो आप आराम से बैठ करके साधना एक स्थान पर कर सकते हो। आपके पास टाइट कपड़े पैंट शर्ट हैं तो फिर उसमें आप साधना नहीं कर पाते हो, क्योंकि उनमें वो टाइट रहते हैं। उसमें आपको जो एक नॉर्मल जो व्यक्ति बैठ करके साधना कर सकता है सहूलियत के साथ में, वो आपको नहीं मिल पाती उसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर धोती कुर्ता या इन चीज़ों में आप करें तो अच्छा है। तो देखिए सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में आप ये साधना शुरू करेंगे, और जिनको सुबह के टाइम अगर टाइम नहीं मिलता है तो वो रात्रि में भी कर सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और सफ़ेद आसन पर अपने पूजा घर में ही आप बैठ करके कर सकते हैं। सफ़ेद आसन में बैठ करके और पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, और सामने जो है एक दीपक लगा लें घी का, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप लगा लें, पुष्प है तो वो भी आप रख लें, ठीक है। एक सिंदूर ले लें या कुमकुम ले लें टीका वगैरह लगाने के लिए, और अपनी माला को आप वहीं रख लें। और एक छोटी सी प्लेट में उसमें आपको क्या करना होगा कि नीचे कुमकुम से स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं, ठीक है, और उसके बीच में बिल्कुल एकदम उस लाल रंग का जो हकीक है उसको आप रख दें, और अपने गुरु की तस्वीर आपको सामने रखनी है। साथ में ही आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको सामने रखनी है। अब आपको क्या करना होगा कि अगर आपके गुरु पहले से हैं कोई तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे, और अगर आपने गुरु भगवान शिव को माना है, कुछ लोग हनुमान जी को भी मानते हैं, तो फिर वो उन्हीं की तस्वीर रख करके उन्हीं का गुरु के रूप में पूजन करेंगे। सबसे पहले गुरु जी को आप टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा मुझे दीजिए, ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। वो आप किसी भी माला से कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ये इस स्फटिक की जो माला है इससे भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को अपना गुरु माना है तो आपको उनका ही पूजन करना है, और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला का। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो आपको उसी तरीके से आपको उनका भी पूजन करना है, और फिर एक माला का जाप आपको ओम नमः शिवाय का कर लेना है। चाहे आपने किसी को भी गुरु माना है तो उनका आपको पूजन करना है, उन्हीं के मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र देवता का ही होना चाहिए वही, बाकी मंत्र कौन सा है उससे मतलब नहीं है, मंत्र कोई सा भी हो लेकिन उसी देवता का हो बस। जब गुरु जी का पूजन कर लेंगे तो पूजन करने के बाद आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। जिस प्रकार से गुरु जी का पूजन किया है ना, उसी प्रकार से आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। और साथ में जो आपने हकीक का लाल हकीक का जो पत्थर रखा हुआ है उस हकीक का भी आपको पूजन करना है। उसके ऊपर आपको सिंदूर से या कुमकुम से टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने, और उसका जब टीका लगाने के बाद जब आप उसको पूजन कर लेंगे, पूजन करने के बाद उस लाल हकीक को उठा करके वहाँ से और उसको पानी में धो करके फिर दोबारा से उसको आपको रख देना है वहीं पर। अब आपको उसके बाद क्या करना होगा कि जो मंत्र है इस स्फटिक की माला से आपको इसमें जाप करना है। अच्छा, इसमें
कोई और दूसरे मंत्र का जाप आपको नहीं करना है, जैसे कि रक्षा मंत्र वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल साधना है, कोई भी कर सकता है। चाहे गुरु है किसी का वो भी कर सकता है, जिसका गुरु नहीं है वो भी कर सकता है। अब इसमें आपको जो हकीक पत्थर जो रखा हुआ है प्लेट में, उसको देखते हुए मंत्र जाप करना है। नजरें आपकी उस हकीक के पत्थर के ऊपर होनी चाहिए। आंख बंद करके नहीं करनी है ये साधना, आंख खुली करके साधना करनी है और उस हकीक के पत्थर को आपको देखते रहना है और मंत्र जाप आपको करते रहना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम ओम ह्रीम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वस्य कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये स्फटिक की माला से 5 माला आपको जाप करना है और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से साधना करनी है और 11 दिन तक आपको लगातार करनी है। ठीक है, 11 दिन तक आपको ये साधना इसी प्रकार से करनी है, 5 माला प्रतिदिन। और साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, पूर्ण रूप से यम नियम के सिद्धांत का पालन करोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, धोखा नहीं देना, सात्विक भोजन करना है और सात्विक ही अपने विचार रखने हैं, क्योंकि आप साधना कर रहे हो तो सात्विक रूप से ही करोगे। साधना को कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी वृद्ध कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है, जो करने लायक हो। ठीक है, जो मंत्र बोल सकता है वो कर सकता है, बस इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध और दूसरा नहीं है। और देखिए, साधना अगर आप करते हैं तो कोई भी साधना करो, प्रत्येक साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का मन से और तन से दोनों तरीके से पालन होना चाहिए और कठोरता से होना चाहिए, तभी आपको साधना में सफलता भी मिलती है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि अगर आप अंदर से आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी आत्मा शुद्धि नहीं है, तो फिर आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं होगे तब तक सिद्धि में आपको प्राप्त नहीं होगी। अब एक तरफ तो उधर साधना करते हैं, फिर उधर दूसरी तरफ सोचते हैं कि यार मैं फलाने आदमी से मुझे इतने पैसे हैं, उसके नहीं देने, उसको पैसे धोखा करना है उसके साथ, तो कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? भाई कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है ना, वो शक्ति तो देख रही है, उससे तो कुछ नहीं छिपा है। तो इसलिए आप अपना जो आचरण है उसको शुद्ध रखें, अपने आप को शुद्ध रखें, तभी साधना में आपको सफलता मिलती है। ठीक है, अब आपको जब आपकी साधना 11 दिन की पूर्ण हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना होगा कि वो जो हकीक की जो लाल हकीक की जो छोटी सी आपके पास में नग है, उस नग को आपको अंगूठी में जड़वा लेना है, अपने हाथ की अंगूठी में जड़वा लेना है और किसी भी अंगूठी हाथ की उंगली में आप पहन सकते हैं। ठीक है, अब अंगूठी चाहे सोने की में जड़वाएं या तांबे की में जड़वाएं या चांदी की में, कैसी भी अंगूठी हो उसमें आप जड़वा लेना अपने हिसाब से। तो उसको अपने साधना पूर्ण करने के बाद उसको अपनी उंगली में धारण कर लेना। तो ये जो अंगूठी होगी ये चमत्कारिक अंगूठी होगी एक, और इस अंगूठी को अपने हाथ में ही आपको धारण करके रखना है। और जब भी आप किसी भी कार्य में या किसी भी व्यापार में अपना हाथ डालेंगे तो आप पूरी तरीके से सफल होंगे उसमें, और वहां से तुम्हें बेतहाशा धन प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ होगा तो धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो चमत्कारी अंगूठी बनाने का एक तरीका है जो मैंने आज आपको बताया है, और इस प्रकार से आप किसी दूसरे को भी आप अगर देना चाहें तो ये दे सकते हैं बना करके, लेकिन आप अपने लिए ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा तीव्र होती है। जो
स्वयं मंत्र जाप करता है, स्वयं अंगूठी को बनाता है, उसके लिए ज़्यादा तीव्र होती है। तो इसलिए किसी दूसरे से अंगूठी बनवा करके ना लेना, आप खुद स्वयं करना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।